हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल के टॉप महत्वपूर्ण 101 प्रश्न पढ़ेंगे मेरे साथियों। नए राजस्थान जीके के टॉप 101 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, रीट, बीएसटीसी, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी, पटवारी, उनके लिए मैराथन क्लास रहने वाली है मेरे साथियों। बहुत शानदार क्लास है, पढ़ेंगे वही जो परीक्षा में आए। तो साथियों, बिना देर किए हुए क्लास में शुरुआत करते हैं और सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो प्यारे साथियों, अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे गए और नए संभावित प्रश्न है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, लंबी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में लंबी बावड़ी कौन सी बावड़ी हो जाएगी? लंबी बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर या बूंदी? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, लंबी बावड़ी राजस्थान में है, धौलपुर में। कहाँ पर हो जाएगी? धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, लंबी बावड़ी कहां पर है? धौलपुर पे। अगला क्वेश्चन है साथियों, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? जयपुर, माउंट आबू, अजमेर या उदयपुर? बताओ साथियों, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर को। किसको कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे साथियों कि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हो जाएगा उदयपुर। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, रतवई लोक नृत्य संबंधित है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल के टॉप 101 प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और नए संभावित प्रश्न है। तो साथियों बताओ, रतवई लोक नृत्य संबंधित है हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से या फिर मालवा क्षेत्र से या मेवाड़ क्षेत्र से? तो साथियों याद रखना, जो ये रतवई लोक नृत्य, कौन सा रतवई लोक नृत्य है, वो संबंधित है मेवात क्षेत्र से। किस क्षेत्र से है? मेवाती क्षेत्र से रतवई लोक नृत्य संबंधित है। एक बार जितने भी नए साथी जुड़े हैं मेरे प्यारे साथियों, सभी विद्यार्थी, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बता दो। जल्दी से 1 मिनट का समय लूंगा, सभी साथी कमेंट करो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से सभी कर दो, दबा के कमेंट कर दो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। रीट, बीएसटीसी, जिसकी भी तैयारी करें मुझे कमेंट में बताएं। और आपका चैनल है मेरे प्यारे साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कीजिए। सभी साथी सब्सक्राइबर का बटन जरूर दबाएं। तो रतवई लोक नृत्य कहां से संबंधित है मेरे साथियों? मेवात क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, देव नारायण जी या पाबू जी? तो साथियों याद रखना, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो याद रखना, पाबू जी को। किसको पूजा जाता है? ये पाबू जी को साथियों ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगर ऊंटों में कोई बीमारी आती है तो पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सेन नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों। सेन नाई समाज, जो नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता या नारायणी माता? तो साथियों जो नाई समाज है, सेन समाज है, इसकी कुलदेवी के रूप में जो प्रसिद्ध है वो है नारायणी माता। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है। सेन नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी हो जाएगी? नारायणी माता। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? बताओ। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़ को या रणथंभौर को? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर को। किसके बारे में कहा था साथियों? जो रणथंभौर का दुर्ग है सवाई माधोपुर में, इस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? बताओ। जैसलमेर शहर है उसको निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? सुनहरा शहर, गुलाबी शहर, नीला शहर या श्वेत शहर? तो अपने साथियों जो जैसलमेर है उनको सुनहरा शहर के भी नाम से जाना जाता है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनहरा शहर के नाम से भी जाना जाता है। साथियों एक बार जितने भी नए साथी जुड़े हैं प्यारे साथियों, सभी साथी वीडियो को लाइक करो। आप
आप किसकी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताओ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको राजस्थान की तमाम नई भर्तियों की जानकारी, राजस्थान की तमाम भर्तियों की तैयारी कराई जाएगी। आप चाहे रीट की तैयारी करो, बीएसटीसी की, आप जेल परी, चतुर्थ श्रेणी, आप जिसकी भी तैयारी करेंगे आपको यहाँ पर डेली क्लासें मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है साथियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? सीकर में, झुंझुनू में, खेतड़ी में या फतेहपुर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों खेतड़ी में। जो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय वो झुंझुनू में है प्यारे साथियों। कहाँ पर है? झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? झुंझुनू में है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूसी रानी की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है। उससे पहले बीएसटीसी में पूछ लिया गया है, उससे पहले पीटीटी के अंदर पूछा गया है। अभी हाल ही में साथियों जो पशु परिचर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उदयपुर, जैसलमेर, अलवर या जोधपुर? तो साथियों मूसी रानी की छतरी है ना वो कहाँ पर हो जाएगी? अलवर के अंदर है, याद रखना। परीक्षा में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूसी रानी की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? अलवर में स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता का यशोगान में किया जाता है? बहुत शानदार, एक नंबर क्वेश्चन आया है, परीक्षा में छपेगा मेरे साथियों। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की यशोगान में किया जाता है? देव नारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी या पाबू जी? बताओ मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है साथियों। आपको बताना है लास्ट में आपके पूरी क्लास में से लगभग कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। ये चीज तो आपको बतानी पड़ेगी, आपके कितने क्वेश्चन एक क्लास में से सही निकलते हैं, ताकि आपका तो पता चले आपके जीके का लेवल कैसा रहने वाला है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? याद रखना रामदेव जी। क्या हो जाएगा? बाबा रामदेव जी के यशोगान में 13 ताली नृत्य किया जाता है। यहां से साथियों कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि किस लोक देवताओं के बोपो द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है? बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना रामदेव जी के बोपो द्वारा भी 13 ताली नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कौन सा आभूषण निम्न में से महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? रकड़ी महिलाएं पहनती हैं। उसके बाद में आ जाएगा मेमंद को भी महिलाएं पहनती हैं। कंदोरा को भी महिलाएं पहनती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरखा। क्या हो जाएगा? मोरखा पुरुष पहनते हैं। तो कौन सा आभूषण महिला द्वारा नहीं पहना जाता है? मोरखा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसको आता है कमेंट करो। राजस्थान के लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास या हरिदेव जोशी? तो साथियों राजस्थान के लोक नायक के नाम से जाना जाता है जय नारायण व्यास को। किसे जाना जाता है? जय नारायण व्यास को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जय नारायण व्यास को। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? साथियों जयपुर में हवा महल है, बहुत शानदार महल है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, जिनको आता है कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने, सवाई प्रताप सिंह ने या सवाई मान सिंह ने? साथियों जयपुर में जो एक हवा महल है, हवा महल का निर्माण कराया था सवाई प्रताप सिंह ने, याद रखना। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया था। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, रिपीटेटिव कुछ क्वेश्चन है मेरे साथियों, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रख लेना जयपुर में हवा महल निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथियों, केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर बढ़ता है? दुवेल में, जालरा पाटन में, पर्वत सर में या किराड़ू में? तो याद रखना जो केसरिया नाथ जी का मेला है वो लगता है दुवेल के अंदर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है दोस्तों? दुवेल के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? राजस्थान के जो रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? तो याद रख लेना मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मृत्यु भोज को मौसर कहा जाता है। साथियों हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति भूगोल के महत्वपूर्ण 101 क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से सही निकलते हैं मुझे कमेंट में बताना है, और जिन्होंने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना है। बताओ साथियों, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है, बहुत
बहुत बार पूछा गया है। नागौर जिले के स्थित गोटन गांव है, गोटन स्थान है, वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा सीमेंट, सफेद सीमेंट में। क्या हो जाएगा? सफेद सीमेंट कहाँ पर बनती है? गोटन में बनती है। गोटन कहाँ पर है? नागौर जिले में। तो सीमेंट उद्योग के लिए गोटन स्थान प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताओ। रीट के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना रीट वालों, आपके लिए 1 नंबर क्वेश्चन है। आपके प्री मेंस एग्जाम में, प्री एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान में पर्यटन विकास निगम का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पोप्पाबाई की पोल नामक पुस्तक का किसने लिखी थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, पोप्पाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये डायलॉग साथियों आपको पता हो तो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने भी पोप्पाबाई की पोल नामक शब्द का यूज किया था। बहुत शानदार हैं और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं, याद रखना। पोप्पाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास ने। किसने लिखी थी साथियों? जय नारायण व्यास ने पोप्पाबाई पोल नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। पोप्पाबाई पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जय नारायण व्यास ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को, या 21 जनवरी 1914 को, या 23 मार्च 1914 को। साथियों जो मानगढ़ का नरसंहार हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को, याद रख लेना। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ का नरसंहार हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने लायक क्वेश्चन है, याद रख लेना। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? 17 नवंबर 1913 को। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? बताओ साथियों, शाहपुरा का फूल डोल जो मेला लगता है वहां पर वो कब आयोजित होता है? चैत्र के महीने में, वैशाख, कार्तिक या पौष? इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र के महीने में। कब होता है साथियों? फूल डोल महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र महीने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, 1 नंबर क्वेश्चन आया है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में, नागौर में, सुजानगढ़ में, आमेर में? तो साथियों परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। राजस्थान में अगर दानचंद चोपड़ा की हवेली है तो वो हो जाएगी सुजानगढ़ में। कहां पर हो जाएगी? सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। बताओ। बहुत बार मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? तो साथियों मेहरानगढ़ का जो किला है, जो दुर्ग है, वो जोधपुर में है। कहां पर हो जाएगा? जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, रीट वालों ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बीएसटीसी वालों ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे। राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला कहां पर है? अजमेर में। इस किले को क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर भी कहा जाता है। याद रख लेना, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? तारागढ़ किला, अजमेर को। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? बताओ। राजस्थान का पंजाब किससे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? सांचौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को अंडू की टोकरी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के किस शहर को अंडू की टोकरी कहा जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को अंडू की टोकरी कहा जाता है? अजमेर को, बीकानेर को, कोटा या बूंदी? तो साथियों अंडू की टोकरी किसे कहा जाता है? याद रख लेना, अजमेर को। किसे कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को अंडू की टोकरी कहा जाता है? अजमेर को। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति भूगोल के
टॉप महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और नए संभावित राजस्थान जीके के प्रश्न हैं। 101 प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। तो साथियों बताओ राजस्थान के किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर स्थित है? वो हो जाएगा साथियों उदयपुर में। कहां पर है? याद रख लेना, एक लिंग जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का नरक किसे कहा जाता है? बताओ राजस्थान का नरक किसे कहा जाता है? बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं होगा, बताओ साथियों किसको पता है? कमेंट कर दो, राजस्थान का नरक किसे कहा जाता है? जिसको भी याद है कमेंट करो, देखते हैं किनको यहाँ पर किन किन विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन याद है। राजस्थान का नरक किसे कहा जाता है? याद रख लेना, चैनपुरा गांव को। किसको कहा जाता है? चैनपुरा गांव को राजस्थान का नरक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछे गया है, पहली बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? भरतपुर, जयपुर, अलवर या जालोर? तो साथियों याद रख लेना, अगर शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा? अपना अलवर को शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहलाने वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? तो साथियों सन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। याद रख लेना, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न आया है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? साथियों जो अपना राजस्थान है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो लगभग कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में छपते हैं। 1040 मीटर, किलोमीटर या 1050, 1060, 1070? याद रख लेना, अपने राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है लगभग वो है 1070 मीटर किलोमीटर। कितनी हो जाएगी साथियों? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लेना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लंबाई लगभग कितनी है? तो 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम क्या है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? वागड़, मांड, श्रीपुर या वेल्लोर? तो साथियों बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम हो जाएगा वागड़। याद रख लेना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई साहब बताओ बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वागड़। अगला क्वेश्चन है साथियों, 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया था? सबसे पहले तो यह हमें पता होना चाहिए कि जो 30 मार्च 1949 को राजस्थान एक स्थापना दिवस था, उस दिन राजस्थान को स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखना, सरदार पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। तो बहुत शानदार प्रश्न है, याद रख लेना, 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? विधायक की बात आती है साथियों, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी यशोदा देवी। याद रख लेना, यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ है? बताओ प्यारे साथियों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ तक फैली हुई है, कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है? तो याद रखना नागौर, अजमेर। क्या हो जाएगा? नागौर और अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, अगर कुब्बड़ पट्टी शब्द आ जाए तो नागौर अजमेर को याद कर लेना मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है, जिस शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, बताओ वह शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण नगरी तो सभी को पता है, लगभग जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? याद रख लेना, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे माने जाते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास या जयनारायण व्यास? तो साथियों राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? याद रख लेना, परीक्षा में पूछा जा सकता है, राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। किसे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को। अगला क्वेश्चन है साथियों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बताओ बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य का भूभाग
भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? मेवल के नाम से। याद रखना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य का भूभाग है उसे मेवल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में। आदिवासियों का कुंभ हो जाएगा बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में। तो याद रख लेना, आदिवासियों का कुंभ कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस जनजाति में मृतक के मुंह में शराब डालने की प्रथा प्रचलित है? बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस जनजाति में मृतक के मुंह में शराब डालने की प्रथा प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर जनजाति में। कौन सी जनजाति में साथियों? कंजर जनजाति में मृतक के मुंह में शराब डालने की प्रथा अभी भी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला भरता है? बताओ, राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है, भरता है? तो कोटा में भरता है। याद रखना, राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला आयोजित होता है? कोटा जिले के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी को। किसको कहा जाता है छोटी काशी? बूंदी जिले को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, दाइबी पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ, दाइबी पीर की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? दाइबी पीर की दरगाह कहाँ पर है साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपनी जो बनास नदी है इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध या जवाई बांध? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद कर लो प्यारे साथियों। बनास नदी पर कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध। याद रखना, बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की जन्म स्थली है? बताओ, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोक देवता गोगा जी महाराज की जन्म स्थली है ददरेवा में। कहां पर है? ददरेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लेना, लोक देवता गोगा जी महाराज की जन्म स्थली कहां पर है? ददरेवा के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में या सीकर में? तो साथियों, उदयनाथ पर्वत है वो है अलवर जिले के अंदर। कहां पर हो जाएगा? उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो साथियों, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन का दुर्ग। अगला क्वेश्चन है साथियों, लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है? शुरू में जो क्वेश्चन आया था वो लास्ट में आ चुका है। लंबी बावड़ी कहां पर है? कमेंट करो जल्दी से, सभी साथी कमेंट कर दो इसका आंसर क्या होने वाला है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास भी बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाली हैं। सभी साथी चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइबर जरूर कर ले, और कितने क्वेश्चन आपके सही निकले वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।